नमस्कार, मैं हूँ अमित वर्मा और आज जो है हम लोग चौथा दिन का जो है जीके जीएस को हम लोग देखेंगे, जिसमें से झारखंड सचिवालय, एक्साइज कांस्टेबल, एलसीडी, पीजीटी इत्यादि जितने भी जेएसएससी के द्वारा जो है परीक्षा लिए जाते हैं, पेपर 3 में झारखंड जीके जीएस वगैरह आता है, उसी का जो है आज हम लोग क्लास करेंगे चौथा दिन। ठीक है, कल के क्लास में जो है डे 3 में कुछ होमवर्क आप लोगों को हमने दिया हुआ था। ठीक है, इसको आप लोगों ने किया था। सबसे पहला सवाल है कि गुरु ससाधर आचार्य को छऊ नृत्य के क्षेत्र में किस वर्ष जो है पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा 2020 में। ठीक है, 2020 में ये जो छऊ नृत्य है झारखंड में सरायकेला खरसावां जो जिला है वहां पे काफी फेमस है। दूसरा सवाल है कि डोमकच गीत जो है किस अवसर पर गाया जाता है, ये भी सवाल पूछा गया था कल की क्लास में। तो ये जो है आपका विवाह के अवसर पर जो है ये डोमकच गीत जो है गाया जाता है। ठीक है, तीसरा सवाल है कि चिचगांव मंदिर समूह किस जिला में अवस्थित है। ये जो है धनबाद जिला में है। ठीक है, दामोदर नदी के किनारे। चौथा जो है हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना वर्ष क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1929। ठीक है, लेकिन 2015 में जो है ये जो विद्यापीठ है इसकी मान्यता को जो है रद्द कर दिया गया था। पांचवा जो है सुमराय टेटे का संबंध जो है किस खेल से है, तो इसका संबंध जो है हॉकी से है। ठीक है, हॉकी खेल से है। और इसको जो है 2017 में सुमराय टेटे को 2017 में जो है ध्यानचंद पुरस्कार जो है दिया गया था। तो इतना आपको याद रखना है। अब देखिए आपका जो है आज का जो क्लास है इसमें आज आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, इसको जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं, नहीं तो फिर इसका जो है कल के क्लास में इसका आंसर हम जो है बताएंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ जो है जितने भी क्लासेस में जो पीडीएफ होती है वो पीडीएफ आपको जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप है झारखंड जॉब अमित सर, इसमें जो है आपको मिल जाएगी। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, कमेंट सेक्शन में है, वहां से जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क का सवाल है पहला कि झारखंड में खरवार आंदोलन किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। दूसरा सवाल है कि मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है। तीसरा सवाल है कि संथाल लोग देवी दुर्गा को किस नाम से पुकारते हैं। चौथा सवाल है कि संथाल जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं। और लास्ट पांचवा सवाल है होमवर्क का कि कोल जनजाति को झारखंड के अनुसूचित जनजाति की मान्यता किस वर्ष मिला। ये पांचों सवाल जो है आप कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगर नहीं बनता है तो कल के क्लास में इसको हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। आज टोटल जो है 31 प्रश्न डिस्कस करेंगे, जिसमें से कुछ जो है झारखंड जीके होगा, कुछ नेशनल करंट अफेयर होगा, कुछ जीके जीएस होगा, जिसमें से ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स होंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल है आज का कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठन की स्थापना झारखंड में जो है किस वर्ष किया गया था। 31 नंबर का सवाल है, तो इसका जो है राइट आंसर 1912 हो जाएगा। 1912 में जो है इसकी स्थापना जो है किया गया था, किसके द्वारा, जे बार्थो लमन के द्वारा। ठीक है, जे बार्थो लमन के द्वारा जो है 1912 में जो है किया गया था रांची में। ठीक है, आज बहुत ही अच्छा अच्छा सवाल करेंगे, आप इसको देखिएगा। ठीक है, एक और सवाल है 30 नंबर कि ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन आजसू पार्टी, सुदेश महतो का नाम आप लोग सुने होंगे जो आजसू पार्टी से है, इसका जो है आजसू पार्टी का स्थापना वर्ष क्या है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा 1986 को 22 जून 1986 को जो है आजसू पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, किनके द्वारा, सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा। ठीक है, सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा।
ये आपको याद रखना है कि ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन जो आजसू पार्टी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 जून 1986 को। किसके द्वारा? सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा। ठीक है। फिर एक और है कि झारखंड में जनजातीय सलाहकार परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? ठीक है। तो इसमें जो है, ये जो झारखंड में जनजातीय सलाहकार परिषद जो होता है, इसमें जो है टोटल 19 सदस्य होते हैं, जिसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अभी कौन है? हेमंत सोरेन। तो यही जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, पदेन अध्यक्ष। कितने इसमें जो है मेंबर्स होते हैं? टोटल 19 होते हैं। आगे देखिए कि उग्रतारा मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? तो ये जो उग्रतारा मंदिर है, ये लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड के नगर गांव में जो है अवस्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखिए 27 नंबर कि बेलनीगढ़ गोड्डा जिला में अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल किस धर्म से संबंधित है? ये जो बेलनीगढ़ है, ये गोड्डा जिला में अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल किस धर्म से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जिस प्रकार पारसनाथ जैनियों के लिए है, उसी प्रकार जो है बेलनीगढ़ जो है गोड्डा जिला में जो अवस्थित है, ये किसके लिए फेमस है? तो बौद्ध धर्म के लिए फेमस है। ठीक है। गोड्डा जिले के मोहरमा प्रखंड के मड़वा पंचायत में एक गांव का नाम है बिरनकित्ता। ठीक है, बिरनकित्ता। ये गांव में जो है बेलनीगढ़ अवस्थित है। ठीक है। यहाँ भगवान बुद्ध की जो है आदमकद मूर्तियां टूटी फूटी अवस्था में जो है यहाँ से प्राप्त हुई है। कहाँ पर? बेलनीगढ़। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म के लिए जो है बेलनीगढ़ फेमस है। कहाँ पर है? गोड्डा जिला में। अब आगे देखिए कि झारखंड का वह गांव जहां पर अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा झारखंड के वह गांव जहां पर अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा बनाए गए गांव के तालाब में जो है सम्राट अशोक का स्तूप अवस्थित है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। झारखंड का वह गांव का नाम बताना है जहां पर जो है अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा जो है गांव के तालाब में सम्राट अशोक का जो है स्तूप अवस्थित है। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कैरो गांव कहाँ पे पड़ता है? देवघर जिला में। ठीक है, देवघर जिला में। महाभारत कालीन राजा कर्ण के नाम पर जो है इस गांव का नाम जो है कैरो पड़ा है, और इसी गांव के जो एक तालाब है जिसपे जो है सम्राट अशोक का स्तूप जो है अवस्थित है। 25 नंबर सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है, पुस्तक एवं लेखक से है, झारखंड से संबंधित है कि लम्हों की कथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी ये जो लेखक है इसका नाम है सरयू राय, और इनके द्वारा एक और जो है काफी फेमस किताब लिखा गया था, मैनहट्ट नियुक्ति घोटाला। ठीक है, तो लम्हों की कथा जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखा गया है? सरयू राय के द्वारा, और इनके द्वारा एक और किताब लिखा गया है जिसका नाम है मैनहट्ट नियुक्ति घोटाला। ठीक है, इसको जो है आपको याद रखना है। आगे देखिए, डार्क हाउस पुस्तक काफी फेमस पुस्तक है, और इसके लेखक जो है कौन है? तो ये जो डार्क हाउस है इसके लेखक जो है नीलोत्पल निर्मल है। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। और इसको जो है ये डार्क हाउस किताब के लिए जो है 2016 में जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कब? 2016 में। किस किताब के लिए? डार्क हाउस के लिए। लेखक कौन है? नीलोत्पल निर्मल। ठीक है, ये भी झारखंड से संबंधित है। आगे देखिए, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये जो कहाँ पर है? जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कहाँ पर है? रांची में। इसका स्थापना वर्ष पूछा है। कल आपको हमने बताया था कि एक्सेल आर आई जो कहाँ पर है? जमशेदपुर में। ठीक है, इसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था। आज इसी प्रकार से एक और सवाल है कि जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो रांची में है, इसका स्थापना वर्ष क्या है? तो ये जो है 1955 में जो है इसका जो है स्थापना किया गया था। 22 नंबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पोलो झानो मेडिकल कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है? ये जो है पोलो झानो मेडिकल कॉलेज जो है दुमका में है। ठीक है,
मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? पलामू में है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? हजारीबाग में है। ठीक है। इसकी स्थापना जो है 2019 में किया गया था। ठीक है, 2019 में 2019 में एक पोलो झानो मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। 2019 में मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। 2019 में जो है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल की स्थापना जो है की गई थी। आगे देखिए, एक और सवाल है 21 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, इसका तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, जो भारत से संबंधित है, भारत के हैं। इसको जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है। नेशनल करंट अफेयर है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ की रहने वाली है? तो असम की रहने वाली है। ठीक है, और ये जो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है, ये यूनाइटेड नेशन जो यूएन है, ठीक है, इसके द्वारा जो है दिया गया सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार जो है, ठीक है, यूएन के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है चैंपियन ऑफ द अर्थ। किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। कहाँ के रहने वाले हैं? असम के। ठीक है, आगे देखिए, भौतिक विज्ञान फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो एलन एस्पेक्ट है फ्रांस के, इसको दिया गया है। जॉन एफ कॉलेजर अमेरिका के, इसको भी दिया गया है। एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं, इसको भी दिया गया है। मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए 19 नंबर, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? INS द्रोणाचार्य। ठीक है, इसको जो है याद रखिएगा। आगे एक और सवाल है 18 नंबर कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ठीक है, टोटल जो है इसमें 106 लोगों को जो है 106 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, पद्म पुरस्कार पूछा गया है, तो पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 106 लोगों को। ठीक है, जिसमें से 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को जो है पद्म भूषण और 91 लोगों को जो है पद्मश्री दिया गया है। अब आपको बताना है कि झारखंड में से 2023 में झारखंड में किसे जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 2023 में। तो इसका नाम एकदम याद रखिएगा, करंट अफेयर का है। ठीक है, जानू सी शोय। ठीक है, तो 2023 में जो है पद्मश्री पुरस्कार जो है दिया गया है किसको? जानू सी शोय को। कहाँ के हैं? तो ये जो है घाटशिला के निवासी हैं। और किस लिए दिया गया है? तो हो भाषा जो है ना, हो भाषा आप लोग सुने होंगे, जैसे पुट्ठा है नागपुरी, उसी तरह से हो भाषा है। ठीक है, तो हो भाषा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए जो है इसको जानू सिंह सोई को 2023 में जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इन्होंने जो है 6 पुस्तक जो है लिखे हैं वो भाषा से संबंधित। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो है 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, जो वन वाला जो जितने भी क्वेश्चन अभी आ रहा है ना, पर्यावरण वाला, इन्वायरमेंट वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में जो है पूछा जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड साइंस एक टॉपिक है, उसी से जो है सवाल पूछा जाता है। उसी टॉपिक से जो है सारे सवाल जो है आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसको मिला है? आलिया मीर को। ठीक है, आलिया मीर कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं। इसको जो है वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार जो है 2023 दिया गया है। कंप्यूटर सवाल है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो एड्स जो है एक कंप्यूटर वायरस होता है। एना कोर्निकोवा जो है ये भी कंप्यूटर वायरस होता है। ब्रेन ये भी होता है। डॉन जो है नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डॉन।
यह जो है कंप्यूटर वायरस जो है नहीं है। आगे देखिए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किस वर्ष जो है लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर जो है 1991 में। ठीक है। भारत का कर है कि पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम जो है 8000 जो है 1991 में जो है लॉन्च जो है किया गया था। ठीक है। इसके अलावा जो है आगे देखिए 14 नंबर कि किस संगठन ने व्योमित्र जो है व्योममित्र नामक भारतीय रोबोट विकसित किया है। ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है व्योममित्र जो है किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है, इसरो के द्वारा। ठीक है। और इसका अनावरण जो है कब किया गया था, 22 जनवरी 2020। अब देखिए आप बोलोगे कि ये जो करंट अफेयर काफी पुराना है। करंट अफेयर काफी पुराना लेकिन जो है ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ये सवाल है ये काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कभी कभी जो है पिछला पुराना करंट अफेयर भी पूछता है, तो इसी से संबंधित हम आपको ये प्रश्न आपको बता रहे हैं ताकि इसको जो है आप याद रख सकते हैं। ठीक। एक और है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, इसरो ने 14 फरवरी 2022 को 3 उपग्रहों को लेकर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान लॉन्च किया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52। PSLV जो है C52 जो है इस पे जो है लॉन्च किया था। ठीक है। अब आपको बताना है कि आपको जो है बताना है कि ये जो है इसरो जो है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है इसरो का बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसरो की जो है स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। बस आप केवल इसका आंसर एक बताइए कि इसके जो है अध्यक्ष कौन है, अभी वर्तमान अध्यक्ष इसरो के कौन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है। आगे देखिए कि उस संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताइए जिसे जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान के लिए पारित किया गया था। तो संशोधन अधिनियम बताना है। इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाना चाहिए, 86 है ना, 86। ठीक है। तो ये जो आपका जो है 86वां 86 संविधान संशोधन जो है कब हुआ था, ये 2002 में। ठीक है। तो इसमें जो है इसी अधिनियम के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है। अब आगे देखिए एक और सवाल है 11 नंबर कि भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। ये जो भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप पार्टी हो, ठीक है, तो ये सब जो राजनीतिक दल है ये सब का जो है मान्यता कौन देता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, भारत का चुनाव आयोग। ठीक है। जो चुनाव करवाता है इन्हीं के द्वारा जो है राजनीतिक पार्टी का जो है मान्यता दिया जाता है। अभी लेटेस्ट जो है अगर हम बात करें तो टोटल जो है 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो टोटल 6 है। पहला भारतीय जनता पार्टी, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तीसरा आम आदमी पार्टी, चौथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पांचवा बहुजन समाज पार्टी और छठा जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है। अभी हाल फिलहाल का करंट अफेयर है इसी महीने का। ठीक है। कौन देता है सबका पार्टी का दर्जा, तो चुनाव आयोग देता है। अब देखिए 10वां नंबर इंडियन पॉलिटी से संबंधित है।
इसका देखिए कि आपातकाल की उद्घोषणा सांसद के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए रखी जानी चाहिए। कितने महीने के अंदर? अगर आपातकाल घोषित होता है तो सांसद में कितने महीने के अंदर जो है उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी? तो 1 महीने के अंदर। ठीक है, 1 महीने के अंदर। अब यहाँ पे एक्साइज या स्पेशल ब्रांच में पूछा गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो 351 है। ठीक है, एक 356 है। ठीक है, और एक 360 है। तो 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत जो है राज्य में जो आपातकाल घोषित होता है। ठीक है, और 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल। इसको याद रखना है। आगे देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इसकी जो है ये जो हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1965 में हुआ था। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, इसका डेट क्या था? 1961 से लेकर के 1966। तृतीय पंचवर्षीय योजना का डेट है 1961 से लेकर के 1966 तक। और इसी के बीच में 1965 में जो है हरित क्रांति की शुरुआत जो है की गई थी। ठीक है, और इस समय जो है जब हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, इस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और एक काफी इंपॉर्टेंट है कि हरित क्रांति जो है के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो है, भारत देश में जो है हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? एस एस स्वामीनाथन। ठीक है, एस एस स्वामीनाथन। इसको जो है भारत में जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। कब शुरुआत हुई थी? 1965 में, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे देखिए कि मौसमी बेरोजगारी क्या है। ये जो मौसमी बेरोजगारी क्या है इसके बारे में पूछा है कि आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का एक प्रकार जिसमें लोग वर्ष के कुछ महीने के दौरान नौकरियां ढूंढने के सक्षम नहीं हो पाते हैं। बेरोजगारी का एक प्रकार जिसमें लोग वर्ष के दौरान नौकरियां ढूंढने में सक्षम होते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि मौसमी बेरोजगारी हम उसको कह सकते हैं जैसे कि वर्ष के कुछ विशिष्ट महीने में जो है बेरोजगारी का स्तर जो है बढ़ जाता है। कुछ महीने में जो है बेरोजगारी का स्तर जो है बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ महीने में जो है बेरोजगारी स्तर बढ़ जाता है? तो इसलिए होता है, जैसे देखिए वाटर, ठीक है, पार्क। आप वाटर पार्क घूमने गए होंगे, तो वाटर पार्क जो है हमेशा खुला रहता है क्या? नहीं। बरसात के महीने में जो है ये वाटर पार्क बंद हो जाता है। तो इस समय यहाँ पे जो काम करने वाले मजदूर हैं या फिर जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, ये सब बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी, कि मौसम के समय में जो है कोई ऐसा मौसम जिस समय जो है लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, कुछ महीने जो है इनको बेरोजगार नहीं मिल पाता है, इसलिए जो है इसको जो है मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 7वां नंबर कि कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन राज्य उनमें से एक नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? 8 राज्य। तो 8 राज्य के नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, फिर जो है आगे आता है गुजरात, फिर जो है आगे आता है मध्य प्रदेश, फिर जो है आता है छत्तीसगढ़। ठीक है, 4 हो गए, 4 और बाकी है। फिर आता है झारखंड। ठीक है, फिर आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है त्रिपुरा, और फिर आता है आपका मिजोरम। तो ये जो है 8 राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। देखिए राजस्थान से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है,
इसका जो है आप इसको जो है याद रखिएगा। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किसका अक्षांश जो है नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज इट्स लैटिट्यूड विद इन 1 डिग्री ऑफ दैट न्यू दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट पर्वत जो है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए कि दक्कन दर्रा कहाँ अवस्थित है। तो ये जो दक्कन दर्रा है, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है अवस्थित है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये जो दक्कन दर्रा है दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच जो है हिंद महासागर में एक जलड जलड मरु मध्य है। ठीक है, मतलब इसको कह सकते हैं कि उत्तर और लिटिल अंडमान को जो है अलग करता है। ठीक है, दक्कन दर्रा कहाँ अवस्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उत्तर और लिटिल अंडमान जो है इसको जो है अलग करता है। ठीक है, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में अवस्थित नहीं है। तो आप अभी का अभी लिख लीजिए कि इंडिया में जितने भी बंदरगाह है उसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है गुजरात में पूछा है ना, तो गुजरात में जो है अवस्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है, जैसे देखिए यहाँ पे सिक्की बंदरगाह, ठीक है, ये कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, सिक्की बंदरगाह। इसके अलावा जो है ओखा बंदरगाह, ये भी जो है गुजरात में है। ठीक है, इसके अलावा जो है मुद्रा बंदरगाह, ये भी जो है गुजरात में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, सी, देही बंदरगाह। ये देही बंदरगाह गुजरात में नहीं है, ये कहाँ पर है, तो ये जो है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। आगे देखिए कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। फिर एक और सवाल है कि तुंगभद्र नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कि आपका जो है जैसे कि ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा नदी हो गया, इस सबका प्राचीन नाम क्या है। इसी प्रकार तुंगभद्र नदी का प्राचीन नाम जो है क्या है। इसका राइट आंसर जो है पंपा हो जाएगा। ठीक है, तुंगभद्र नदी का प्राचीन नाम पंपा है। और महाकाव्य रामायण में तुंगभद्र नदी को जो है पंपा कहा गया है। ठीक है, तुंगभद्र जो है नदी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है। और कर्नाटक से निकलने के बाद जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य से होकर के जो है बहती है। ठीक है, अब जो है एक और सवाल है, पहला नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो है पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2024 में जो है लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, 2024 में। और इसी में जो है ये जो है आपका, इसको कह सकते हैं कि ये जो 2024 में जो लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, इसमें जो है इसरो के द्वारा जो अभी आपको बताए थे जस्ट कुछ सवाल के पहले कि इसरो के द्वारा जो है विकसित एक मानव रोबोट, ठीक है, मानव रोबोट जिसका नाम क्या है, ठीक है, इसका नाम है व्योममित्र। ठीक है, तो इसरो के द्वारा जो मानव रोबोट तैयार किया गया है व्योममित्र, ठीक है, इसको जो है इस मिशन के तहत जो है ले जाया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा, 2024 में। तो आज इतना ही प्रश्न था, टोटल 31 प्रश्न को डिस्कस किए हैं। फिर हम लोग जो है कल के क्लास में डे 5 को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर कल भी हम आपको सवाल देंगे। और कल जो है
जो होमवर्क का सवाल रहेगा वो एक ही टॉपिक से रहेगा। जैसे इसमें जो है बहुत सारे टॉपिक को हमने डाला हुआ है। कल जो है एक ही टॉपिक से, अगर झारखंड का पर्व त्यौहार है तो झारखंड के पर्व त्यौहार से ही जो है 5 सवाल आपको हम देंगे। ठीक है, तो आप जो है ये जो होमवर्क का सवाल है इसको कीजिएगा। इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर ये सारा पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है ये हमारा ऐप है, इसको जो है आप इंस्टॉल करके यहाँ से भी जो है डेली क्विज जो है, ठीक है, डेली क्विज जो है वहां पे जा करके आप बहुत सारा टेस्ट आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग जो है कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और कल से जो क्लासेस है, जैसे कि आज जो है 10 बजे आपको मिला है। ठीक है, तो कल से जो है इसी टाइम में सुबह के समय में ही जो है आपको एक क्लासेस मिलेंगे। 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में जो है आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, सुबह के समय। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।